छठ पूजा के घाट पर दिया गया अर्घ्य, माथे पर टीका, हाथों में प्रसाद और होठों पर एक वादा, ये छठ तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पटना की एक युवती को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया है, लेकिन उसे क्या पता था, ये प्यार नहीं, एक साजिश है, एक ऐसा फरेब जो उसकी पहचान, उसका विश्वास और उसकी पूरी जिंदगी हिला कर रख देगा। नाम बदला गया, धर्म छुपाया गया और फिर शुरू हुआ 3 साल तक चलने वाला एक गहरा धोखा। प्यार के नाम पर लव जिहाद का शिकंजा। सोनू निकला सिराज। इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है 3 साल पहले, जब एक युवती इलाज के लिए पहुंचती है पटना के एनएमसीएच अस्पताल। वहीं उसकी मुलाकात होती है एक पीजी छात्र से। युवक ने खुद को सोनू नाम का हिंदू लड़का बताया। उसने ना सिर्फ अपना नाम बल्कि धर्म तक छिपाया। युवती बताती है कि लड़के ने उसे भरोसे में लेने के लिए छठ पूजा में घाट तक जाकर अर्घ दिया, प्रसाद खाया और कहा कि ये छठ मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुमसे शादी करना चाहता हूं। उसके बाद दोनों के बीच प्रेम संबंध बना। युवती को यकीन हो गया कि उसका रिश्ता अब शादी में तब्दील होगा, लेकिन जो वो समझ नहीं पाई वो ये कि ये रिश्ता छल और साजिश से भरा हुआ था। कुछ समय बाद युवती को सच्चाई का पता चला। लड़का सोनू नहीं बल्कि सिराज था। उसने इसका विरोध किया तो सिराज ने साफ कह दिया कि तुम प्रेम के लिए नहीं मान रही थी, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। इसके बाद वो युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगा। जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया, जब उसे ये पता चल गया तो उसका बर्ताव जो है वो बदलने लगा। युवती का अब ये आरोप है कि सिराज ने उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो कहने लगा कि शादी करनी है तो धर्म तो बदलना होगा। फिर उसके बाद उसके साथ मारपीट भी की जाने लगी। उसे सब्जी बाग इलाके में ले जाकर बीफ खिलाया गया, जिसे गौमांस कहा जाता है। मजबूरी थी कि उसको खाना पड़ा। यही नहीं, उस पर रोजाना 5 बार नमाज पढ़ने और 6 कलमे याद करने का दबाव बनाया गया। तब उसने धर्म बदलने से इनकार कर दिया तो सिराज ने ईद के दूसरे दिन युवती से निकाह कर लिया। जब युवती को सिराज के निकाह की खबर मिली तो वो उसका सामना करने उसके घर पहुंची, लेकिन वहां उसे फिर से प्रताड़ना झेलनी पड़ी। अब आरोप ये लग रहे हैं कि उसके ससुराल वालों ने उसकी पिटाई की और कहा कि हमारे धर्म में 2 शादियां जायज़ है। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरे साथ लव जिहाद हुआ था। किस तरह का लव जिहाद? एक लड़का मेरे से मिला था 2022 में। वो था मुस्लिम लेकिन मेरे से हिंदू बन के मिला था। उसके बाद उसने मेरे साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ाई। उसके बाद जब मुझे पता चला कि लड़का मुस्लिम है, मैंने इसका विरोध करा तो वो मुझे कन्विंस करने लगा। आज की मतलब इंसानियत का वास्ता देने लगा। 21st सेंचुरी में रिलीजन कास्ट वगैरह कौन देखता है, ऐसी मुझे वास्ता दे करके मुझे कन्विंस करने लगा। इतना ही नहीं, मैं भी मेडिको ही हूँ और वो भी मेडिको है। 2026 में उसका यहाँ पे पीजी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लिनिक खोलेंगे और साथ में मिल के चलाएंगे। ऐसा वो मुझे कन्विंस करके अपने साथ में रखा। तुम्हारे साथ परिचय कहाँ पर हुआ? एनएमसीएच हॉस्पिटल में है। तुम क्या करने गई थी? मैं वहाँ पे ऐसे ही नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। कितने दिन भर्ती रही वहाँ? भर्ती नहीं थी, मैं नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। उसी जगह बातचीत हुई? जी, और सिर्फ मेरी नहीं, और भी जितनी लड़कियों को, लगभग बहुत सारी लड़कियों को वो वहीं पे फंसाता है। ऐसे मेरे पास और 2-4 लड़कियों के नंबर भी हैं जिसको उसने वहीं पे ट्रीटमेंट के दौरान ही फंसाया है। फिर उसने क्या किया? फिर उसने मेरे साथ नज़दीकियाँ बढ़ाई। उसके बाद जब मैंने उससे शादी की बात करी तो फिर वो मुझसे इस्लाम कबूल करने के लिए फोर्स करने लगा कि मेरे घर वाले ऐसे तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, एक काम कीजिए आप इस्लाम कबूल कर लीजिए तो सही रहेगा। तो मैंने बोला कि नहीं, इस्लाम कबूल क्यों करूँ मैं, जब हमारी बातचीत ही नहीं हुई इस्लाम को लेकर के, हमने स्पेशल मैरिज एक्ट को लेकर के बातचीत हुई है, तो इस्लाम क्यों कबूल करूँ मैं। इतना ही नहीं, फिर उस दिन तो बात खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो मुझे कंटिन्यू प्रताड़ित करता रहा, यहाँ तक कि सब्जी बाग में ले जा करके मुझे ज़बरदस्ती बीफ खिलाया। मैं वॉमिटिंग करती रही और मुझे ज़बरदस्ती बीफ खिलाता रहा। मेरे से ज़बरदस्ती रोज़े रखवाए, जबकि मैं हिंदू हूँ। मुझे 5 दफ़े नमाज पढ़ने के लिए फ़ोर्स करता रहा। मुझे 6 तरह का कलमा सीखने के लिए फ़ोर्स करता रहा। क्यों? क्योंकि उसके पेरेंट्स को 5 दफ़े नमाजी लड़की चाहिए, ऐसा। इतना ही नहीं, लास्ट जब मैंने इस्लाम कबूल नहीं करा तो वो उसने इधर में
ईद में अपने घर जा करके कहीं और शादी कर ली। कितने दिन उसके साथ रही थी तुम? 2022 से अभी तक, कितने दिन पहले उसके से अलग हुई हो? मई में। उसने शादी कर लिया। हाँ। उसके बाद तुमने क्या किया? तो मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया मेरे साथ, तो उसका कहना था कि वो भी रहेगी आप भी रहो। उसने जिस लड़की से शादी करा, लड़की हाउसवाइफ है, तो उसका कहना था वो घर पे रहेंगी, आप मेरे साथ रहेंगे, वैसे भी मेरा ड्यूटी तो मतलब बाहर ही रहेगा और क्लिनिक खोलेंगे तो साथ में चलाएंगे, उसका ऐसा कहना था। और हमारे मज़हब में 4 निकाह जायज़ है, तो दोनों रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने इसका विरोध करा कि आपके मज़हब में 4 निकाह जायज़ है, हमारे यहाँ तो नहीं है। फिर उसके बाद जब मैंने पुलिस कंप्लेंट वगैरह करने की बात कही, तो उसके बाद से ये मारपीट वाला, किडनैपिंग वाला, जान से मारने का, और 25 टुकड़े करके उसके हॉस्टल के ही जस्ट पीछे बड़ा सा नाली है, 25 टुकड़े करके इसी नाली में डालूंगा, श्रद्धा वालकर से भी ज़्यादा घटिया हाल होगा तुम्हारा, ऐसी ये सारी बातें किससे बोली? मेरे से बोला उसने। किसका नाम लेके बोला? श्रद्धा वालकर, वही वाला। उसके बाद फिर थाना गई? न, उसके बाद तो मुझे 2 दिन तक रूम में बंद करके रखा, तो मैं नहीं जा पाई। फिर मैं अभी इधर में गई थी 14 जून को थाना, तो मुझे थाने से तो कुछ नहीं हुआ। किस थाना गई? महिला थाना गर्दनी बाग। फिर क्या हुआ वहाँ पर? तो वहाँ पे शायद शना लिखा गया और बोला गया हम लड़के को बुला के दोनों को साथ में बिठा के बात करेंगे। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके बाद से कुछ हुआ नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो फिर मैं जब 19 को गई, तो फिर मुझे वहाँ से बोला गया तुम्हारा थाना आलमगंज पड़ता है, NMCH का। ये सारा इंसिडेंट NMCH का है, तो तुम्हारा थाना आलमगंज है, तुम आलमगंज थाने चली जाओ। तो फिर मैं वहाँ से DGP ऑफिस गई, तो वहाँ से उनको कॉल आया। उसके बाद मेरा केस रजिस्टर्ड हुआ है, 19 तारीख को मेरा केस रजिस्टर्ड हुआ है, और आज 30 तारीख है। अभी तक मैं 19 जून को, लेकिन अभी तक में मुझे कोई पता नहीं है कि मेरे केस में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लड़का खुलेआम घूम रहा है। लड़का का साफ साफ कहना है तुम्हें जो करना है कर लो, हमारे पास इतना पैसा है, हम थाना ही खरीद लेंगे। थाना से कंसल्ट की थी उसके बाद, मामला दर्ज होने के बाद? हाँ, बहुत बार किया। तो थाने वाले बोल रहे हैं कि DSP से मिलो। क्या? DSP से मिलो। DSP से भेंट की? नहीं, अभी तक तो नहीं करा, आज करूँगी। क्या चाहती हो तुम? मैंने जहाँ तक पता करा है कि सिर्फ उसका नहीं, उसके ऐसे बहुत से लोगों की ऐसी मानसिकता या मेंटलिटी बन गई है हिंदू लड़कियों को टारगेट करने की, उनको फंसा के रखने की, उससे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाने की। तो अगर ऐसा रहा तो हमारे पेरेंट्स तो हमें बाहर नहीं भेजेंगे ना, एग्जैक्ट घर से भी नहीं निकलने देंगे। तो हिंदू लड़की को क्या सीख दोगी तुम? क्या बोलना चाहोगी कि कैसे बच के रहे? कैसे बच के रहो कि पहले हमें कहा जाता था, जैसे कि हम लोग कोई गलती करते तो कहा जाता है अनपढ़ गवार जाहिल हो क्या, ऐसे हमारे यहाँ पे फ्रेज है, कहा जाता है। अब लोग पढ़ लिख के डॉक्टर हो के ऐसा कर रहे हैं, तो हम एजुकेशन को तो बीच में नहीं ला सकते हैं ना। लोग पढ़ लिख के ऐसी मानसिकता रखते हैं आपके लिए, तो आप इसके लिए क्या कहेंगे? किसको जिम्मेवार देंगे? अपने धर्म, जात, मजहब को, या फिर अपने एजुकेशन सिस्टम को? क्या लग रहा है कि लड़कियों को, क्या हिंदू लड़की को किस तरफ बचाना चाहिए? आई थिंक पेरेंट्स को अपने बच्चों को थोड़ा सा आध्यात्म तो बनाना ही चाहिए। आज के दौर में जैसा एक बच्चा हॉस्टल में रह रहा है, पूजा पाठ से दूर है, तो अपने बच्चों को गीता, रामायण इत्यादि का पाठ जरूर करवाए। और लोग कहते हैं ना धर्म कुछ नहीं है, कास्ट कुछ नहीं है, पर आई थिंक वो सबसे प्राइमरी चीज़ है जिसका कि लड़कियों को ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि मेरी भी मेंटलिटी कुछ ऐसी ही थी, तभी तो वो मुझे फंसाता चला गया, मैं फंसती चली गई। 3 साल कहाँ पर रही उसके साथ? NMCH हॉस्टल। कौन सा हॉस्टल? उसका एक पुराना हॉस्टल भी है, नया भी हॉस्टल है, 2 हॉस्टल, एक हॉस्पिटल के जस्ट सामने है वहाँ पे। युवती मानसिक रूप से टूट चुकी है और उसे डर है कि आरोपी उसके साथ कुछ बड़ा कर सकता है। इस बीच पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी की पुष्टि इस मामले में नहीं की गई है। इस केस ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि जब झूठ की बुनियाद पर मुहब्बत की इमारत बनाई जाती है तो उसका अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कानून और व्यवस्था इस युवती को न्याय दिला पाएगा या फिर ये मामला फिर से सिस्टम की फाइलों में दबकर रह जाएगा। तमाम जानकारी जुटाई हमारे सहयोगी राजेश कुमार झा ने। इस पूरे मामले पे आपको क्या कुछ कहना जरूर बताइएगा। अगले दिन एक और क्राइम की नई कहानी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।